तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले इस ग्रामर सीरीज़ को फॉलो कर लेंगे, ग्रामर रूल सीरीज़ को फॉलो कर लेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जिन्हें अगर अच्छे से रूल नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार वो इस सीरीज़ को देख लें तो भी उन्हें एग्ज़ाम करने में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम ग्रामर रूल पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको आसान से आसान बना दें। मेरा नाम शांतनु गोस्वामी है। ठीक है, बहुत आसान और बहुत आसान भाषा में आपको पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। पहली बात समझ लीजिए कि ग्रामर है, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हमें एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हमारा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है। ठीक है, तो हमें ग्रामर रूल पता होने चाहिए, बट हम लैंग्वेज की समझ हमें कितनी है ये भी हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है? हाइफनेटेड नाउन। हाइफनेटेड नाउन क्या होता है? हाइफनेटेड नाउन, हाइफनेटेड वो नाउन होते हैं, पहले समझ लीजिए हाइफन। हाइफन मीन्स ये हाइफन का सिंबल है। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स हाइफन से जुड़ जाएं, जैसे कि 100 रुपी, ठीक है, हिप हॉप, ठीक है, ये सब वर्ड्स ये किससे? हाइफन से जुड़ गए हैं। और हाइफन क्या काम करता है? हाइफन का काम है जॉइन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को जॉइन करना और उनको एक बना देना। जॉइन टू वर्ड्स टुगेदर टू मेक दैम वन, तो उनको वो एक बना देता है। तो अगर वो एक बन चुका है तो फिर जहाँ पे भी आपको हाइफनेटेड नाउन दिख जाए तो उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो हमेशा कैसे यूज़ होते हैं? सिंगुलर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही गेव मी 500 रुपीज़ नोट। ही गेव मी 500 रुपीज़ नोट्स। ठीक है, अब इसमें जो ये रुपीज़ है ये एस नहीं आएगा, सिंपल आएगा 500 रुपी नोट्स। ठीक है, क्योंकि हाइफनेटेड नाउन है 100 रुपी, तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा, उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। अब सेकंड है कि सुमित स्टेज इन अ 5 स्टार्स होटल। 5 स्टार्स नहीं होता, स्टार होता है, तो 5 स्टार होटल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला रूल है कि हाइफनेटेड नाउन जो भी होते हैं, हाइफनेटेड नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, प्लूरल फॉर्म उनकी नहीं होती। और हाइफन क्या काम करता है? दो वर्ड्स को जॉइन कर लेता है और फिर वो वर्ड को एक बना देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट रूल ये कह रहा है नाउन एक्सप्रेसिंग द नंबर इन सिंगुलर फॉर्म विथ न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, नाउन एक्सप्रेसिंग द नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म विथ न्यूमरल एडजेक्टिव्स। मतलब जब हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे शीतल गेव मी 5 डजन्स। अब इसके साथ जो न्यूमरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है? 5। ठीक है, इसके साथ जो नाउन यूज़ होगा वो सिंगुलर यूज़ होगा, तो हम लिखेंगे क्या? 5 डजन पेन्स। 5 डजन पेन, 12 डजन पेंसिल्स। इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो जो नाउन जो है न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ यूज़ हो रहा है वो नाउन हमेशा क्या होगा?
सिंगुलर। ठीक है, सेकंड रूल ये है, सिंपल। तो जब भी आपको न्यूमरल एडजेक्टिव दिखे, यानी कि 1, 10, 15, 16, 100 एनीथिंग, और उसके साथ अगर नाउन जुड़ा है तो आपको क्या करना है, उस नाउन को सिंगुलर ही रखना है। सेकंड, थर्ड, अब थर्ड रूल क्या कहता है कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जैसे कि कमिटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, पुलिस, मॉब, ऑडियंस, टीम, बोर्ड आर यूज्ड with singular verb when they are used as a body or a group and not as a member। सिंपल सी बात है कि अगर कलेक्टिव नाउन जैसे कि जूरी, कमेटी और बोर्ड और क्या क्या है हमारे एग्जांपल, पुलिस, मिनिस्ट्री, ये एक एज अ बॉडी यूज़ हो रही है, एज अ यूनानिमस बॉडी, एज अ यूनानिमस डिसीजन ले रही है, ये एज अ यूनानिमस तरीके से काम कर रही है, तो हम इसको एक एज अ यूनिट ट्रीट करते हैं। ठीक है, एज अ सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। बट जब ये फ्रेगमेंटेड हो जाती है तो हम इसको प्लूरल यूज़ करते हैं। दोबारा, अगर नाउन जो कि कलेक्टिव नाउन है, उनको अगर हम एज अ सिंगुलर, अगर वो यूनानिमस काम कर रहे हैं, यानी कि मिलके काम कर रहे हैं, मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सिंगुलर। और अगर वो फ्रेगमेंटेड है या टूटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या कहेंगे उसको, प्लूरल। उसमें प्लूरल यूज़ करेंगे वर्ब। ठीक है, एक टिप है कि व्हेन अ ग्रुप इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट, जैसे मैंने बताया कि ग्रुप अगर सिंगल यूनिट की तरह है, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब उसमें सिंगुलर आएगी क्योंकि वो सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहा है। और प्रोनाउन भी फिर उसमें क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। एंड व्हेन इट कंसीडर्ड प्लूरल, अगर मान लीजिए कि वो प्लूरल कंसीडर हो जा रहा है, तो हम उसे कहेंगे इट, तो वो क्या लेगा, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तो वो लेता है प्लूरल वर्ब। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है एग्जाम्पल, द पुलिस हैज़ बिकम इनसेंसिटिव। तो पुलिस हम एक साथ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस है वो इनसेंसिटिव हो गई, ये स्टेटमेंट है, तो ये एक सिंगुलर की तरह कर रहे हैं, तो वर्ब इसमें क्या आया, सिंगुलर। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द पुलिस वॉज पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। अब पुलिस जो है हर जगह डिवाइड हो चुकी है कि इस रूट पे कुछ पुलिस है, उस रूट पे कुछ नंबर ऑफ पुलिस है, XY महात्मा गांधी रोड में, किसी रोड में XY पुलिस है, तो पुलिस हो गई है फ्रेगमेंटेड, डिवाइडेड। तो अब हम उसे एज अ होल कंसिडर नहीं कर रहे, हम एक स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सिंपली कि भाई पुलिस जो है अब अलग अलग जगह, अलग अलग इलाकों में पोस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या मैसेज क्रिएट या देने की कोशिश कर रहे हैं, वही है हमारा बताता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। मैं एज अ पुलिस को एज अ इंडिविजुअल ट्रीट कर रहा हूँ या फिर फ्रेगमेंटेड ट्रीट कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये गलत आ गया, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट, ये हो जाएगा करेक्ट। पुलिस क्या हुई, पोस्ट हो गई ऑल ओवर द रूट। ठीक है, इस चीज़ को समझ में आ गया। दोबारा देखते हैं एक और एग्जाम्पल से, द कमेटी हैव अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़। अब आप बताओ, कमेटी ने एक साथ ही तो डिसाइड किया होगा, तभी तो डिसीजन आया, ये एक यूनानिमस डिसीजन है। ठीक है, एक साथ लिया गया डिसीजन है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, एज अ बॉडी ट्रीट करेंगे। तो हैव नहीं आके यहाँ आएगा, द कमेटी हैज़ अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़ रुपये। ठीक है, फिर आया समझ में। एक और एग्जाम्पल है, द कमेटी हैज़ नॉट डिसाइडेड ऑन द मैटर येट। अब कमेटी ने डिसाइड नहीं किया,
अब कमिटी डिसाइड क्यों नहीं कर पाती है? यूनानिमस डिसीजन ले लिया तो मैंने सिंगुलर बोल दिया, अब डिसीजन कोई नहीं आया है तो क्योंकि वो फ्रेगमेंटेड है। मेरा डिसीजन, जैसे मैं कमिटी में मैं और आप हैं मान लीजिए, ठीक है, तो अगर मैं तैयार हूँ और आप तैयार नहीं हैं तो भी ये फ्रेगमेंट हो गया, ये बट गई, तो कमिटी एज अ अब इंडिविजुअल ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे? द कमिटी हैव नॉट डिसाइडेड ऑन द बेटर येट। ओके, वही नोट है, व्हेन अ कलेक्टिव नाउन लाइक कमिटी, जूरी एटसेट्रा इज नॉट यूनानिमस, यूनानिमस नहीं है मतलब बटे हुए हैं, डिवाइडेड हैं, तो वो क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब। एज इन दिस केस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट, तब हम उसको सिंगल यूनिट कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये था हमारा रूल नंबर 3। अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 समझते हैं। इफ अ प्रीपोजिशन कनेक्ट्स टू सिमिलर नाउन्स, अगर दो सिमिलर नाउन प्रीपोजिशन से कनेक्ट हैं, वो नाउन जो होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए। द नाउन इज यूज्ड इन, नाउन यूज होता है किसमें? सिंगुलर फॉर्म में, और क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब। वो क्या लेगा? वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। एग्जाम्पल, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, वॉज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हमने बोला कि जो नाउन है ये नाउन क्या होने चाहिए? सिंगुलर, ठीक है, और वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। वर्ब तो सिंगुलर है लेकिन नाउन सिंगुलर नहीं है, तो ये हो गया गलत। सेकंड देखते हैं, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर। अब इसमें ना नाउन सिंगुलर है ना वर्ब सिंगुलर है, तो ये भी हो गया हमारा गलत। आ रही बात समझ में? अब विलेज आफ्टर विलेज वॉज, अब इस पर नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो भी नाउन, जैसे कि दो नाउन है, सिमिलर नाउन प्रीपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो नाउन भी सिंगुलर होगा और उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। इसमें नाउन भी सिंगुलर है और फिर इनका वर्ब भी सिंगुलर है, इज। तो ये हमारा रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन पर डिपेंडेंट है। समझते हैं। आप यहाँ से समझिए कि देखिए कुछ वर्ड्स काउंटेबल होते हैं, कुछ नाउन काउंटेबल। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड, जिस चीज़ को भी हम नाम दे सकें, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी भी चीज़ को जब हम नाम दे सकते हैं वो क्या हो गया? नाउन। ठीक है, नेमिंग वर्ड को ही हम नाउन कहते हैं। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम उनकी गिनती में नहीं इस्तेमाल करते, उसको देखते हैं। जैसे कि एडवाइस, एडवाइस की कोई गिनती नहीं है, अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, ठीक है, इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, मैसेज एंड डिस्कशन। मतलब मैं कोई वर्ड दे रहा हूँ, मैंने अपने वर्ड दिए, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज ओन वर्ड, तो अपने एक मैसेज जो दे रहा है, प्रॉमिस जो कर रहा है, डिस्कशन जो कर रहा है, अगर इस सेंस में यूज़ हो रहा है तो ये हमेशा अनकाउंटेबल होगा। मिसचीफ, ब्रैड, सीनरी, अब्यूज़, वेकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट,
एंड पोइट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल एट्सेट्रा। ये सब क्या है, आपको ये सिर्फ एक लिस्ट पता होनी चाहिए। ये मेजर है जो मैंने आपको दे दिए हैं, और भी होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि ये काउंट नहीं किए जा सकते, तो हम इन्हें हमेशा सिंगुलर मानते हैं। इनको एक सिंगुलर सेंस देने की कोशिश करते हैं हमेशा, ठीक है। क्योंकि सीनरी यहाँ की बहुत, सीनरियाँ नहीं बोलते, किसी शहर की सीनरी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो सीनरियाँ नहीं बोलेंगे कि सीनरी बोलेंगे। मेरे पास बहुत लगेज है, लगेज मैं उसको प्लूरल फॉर्म नहीं, इसको एक सिंगुलर फॉर्म की देने की कोशिश क्या हम देते ही हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है कि इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल इसमें यूज़ नहीं होता। इसमें इंडेफिनिट अ लगेज, अ एडवाइस, अ इंफॉर्मेशन, एन इंफॉर्मेशन करके कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दे आर नॉट यूज विथ प्लूरल वर्ब्स, क्योंकि ये सिंगुलर हैं तो वर्ब भी इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल है ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि एन का यूज़ नहीं होगा, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, और यहाँ हो रहा है तो ये हो जाएगा गलत, और यहाँ पे हमें एन हटाना पड़ेगा। एन हटा देंगे, ओमिट कर देंगे एन को, तो ये ठीक हो जाएगा। यू शुड बी, सेकंड देखते हैं, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। अपने वर्ड्स से क्या होने चाहिए, आप ट्रू होने चाहिए। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, यहाँ एन नहीं आएगा, एन का ओमिट कर देंगे। यू शुड बी ट्रू टू योर, सेकेंड देख रहे हैं, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। मैंने बताया वर्ड आता है, वर्ड्स नहीं होता। ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीव्स। मैनी मिसचीव्स, मैनी मिसचीव्स नहीं, ठीक है, मच मिसचीव। सॉरी, मैंने एक स्टेटमेंट और बताना भूल गया कि जब वर्ब के साथ नहीं यूज़ होता, अब क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ मैनी का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मैनी यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, इनके साथ होता है सम, मच और सम का, मच और सब का यूज़ होता है। मच और सब से हम इसमें अगर हम उसको प्लूरलिटी, क्योंकि सिंगुलर है फिर भी हमको प्लूरलिटी दिखानी है तो हम मच और सम का यूज़ करते हैं, ना कि मैनी का। मैनी हमेशा किसके साथ यूज़ होगा, काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या करा, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीव्स। मैनी मिसचीव्स तो मैनी तो आएगा नहीं, आएगा क्या, मच मिसचीव। तो मच यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। यंग पर्सन, फोर्थ है, यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइजेज। एडवाइजेज नहीं होता, एडवाइज होता है। एडवाइजेज जैसा वर्ड है ही नहीं, एडवाइज होता है। आई लाइक योर एडवाइस, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर एडवाइस, नॉट एडवाइजेज। अब उन्हें कितनी भी एडवाइस दे रखी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको प्लूरलिटी दिखानी है, सिंगुलैरिटी दिखानी है, तो उसका अलग तरीका है। बट जब इंडिविजुअली ये सेंटेंस, ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, तो ये हमेशा ऐसे यूज़ होंगे, इसमें एस प्लूरल फॉर्म इनका यूज़ नहीं होगा। अब सेकंड बात जो मैंने आपको बोली कि अगर मान लो कि आपको डिनोट करनी हो सिंगुलैरिटी, मान लो कि आपको सिंगुलैरिटी दिखानी है कि मेरे पास एक एडवाइस दी उन्होंने मुझे, वही मेरे लिए बहुत थी, तो अ पीस ऑफ एडवाइस, तो मैंने बोल दिया अ पीस ऑफ एडवाइस, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, अ वर्ड ऑफ अब्यूज़, एक वर्ड ऑफ अब्यूज़ उन्होंने मुझको बोला या किसी ने भी किसी को बोला। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, ये एक एक्ट था मिसचीफ का, मिसबिहेवियर का, गलत हरकत का,
पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क, एक इंडिविजुअलिटी दिखा रहा हूँ, सिंगुलैरिटी दिखा रहा हूँ। अ पीस, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, गिव मी ब्रेड। मैंने ये नहीं बोल सकता गिव मी अ ब्रेड, गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, मुझे एक ब्रेड का पीस दे दो। एन आर्टिकल ऑफ लगेज, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, सीधे सीधे कह रहा हूँ मेरे पास एक लगेज है, इससे बताने की मैंने सीधे सीधे बता दिया आपको दैट आई हैव ओनली वन लगेज, आई एन आर्टिकल ऑफ, आई हैव एन आर्टिकल ऑफ लगेज। अब प्लूरलिटी, दिस नाउन मे बी यूज टू डिनोट प्लूरलिटी, प्लूरलिटी दिखानी है तो क्या करेंगे, मच और सम एडवाइस बोल दो। एडवाइस क्या दी, मच एंड सम एडवाइस, ही गिव मी सम एडवाइस विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी। तो क्या हो गया कि हमने इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अ लॉट ऑफ, ए मैनी वर्ड, अ मैनी पीस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। गिव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, मैनी वर्ड्स, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, टू पीसेस ऑफ ब्रेड, वर्ड्स ऑफ अब्यूज। ठीक है, तो हमने क्या किया, तरीके हैं कि हम इसको कैसे प्लूरल फॉर्म में इसको डिनोट कर सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है कि जब प्रोनाउन ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन, मैनिया आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी एक तरीके से नाउन ही है, ये कहते हैं हमने डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन क्यों कहते हैं, अब उनको समझिए। वर्ड से समझ में आ रहा है कि हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, यानी इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे हैं एक तरीके से, कि ईच पर्सन, एवरी पर्सन, नाइदर मतलब ईच मतलब हर एक, नाइदर कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, आइदर, एनीवन, मैनी, ये सब क्या है, मैनी, ये सब क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, तो जब ये वाले प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, द पॉजेसिव केस शुड बी थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंपल सी बात है, क्योंकि ईच, एवरी, नाइदर ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, तो इनके साथ जो पॉजेसिव केस है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। दे मे बी रिफर टू टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट और पर्सन, वो रिफ़र कर सकते हैं टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि ईच बॉय एंड ईच टीचर। अब ईच जो है बॉय को भी रिफ़र कर रहा है और ईच जो है वो टीचर को भी रिफ़र कर रहा है। इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज, लेकिन हम लगेज नहीं करेंगे, देयर लगेज नहीं। हर एक बंदे को अपना, हर एक टीचर को, सारे टीचर जो हैं अलग को इंडिविजुअली, इसका मतलब ये है कि आपको इंडिविजुअली हर एक बॉयज़, जितने भी बॉयज़ हैं, आपको इंडिविजुअली अपना लगेज लाना है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो अब जब मैं इंडिविजुअली आप सबसे कह रहा हूँ, तो ईच बॉय, ईच टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज लगेज होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि हम ये प्लूरल वर्ब का, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ ना करते हुए हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। अब आ जाओ रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, सब नाउन सच एज सेपरेशन, एक्सक्यूज, साइट, मेंशन, ठीक है, रिपोर्ट, पार्डन, फेवर एटसेट्रा आर नॉट यूज्ड विद अ नाउन प्रोनाउन इन द पॉजेसिव फॉर्म। ठीक है, इनका पॉजेसिव फॉर्म नहीं बनता। ठीक है, अब जैसे कि एट हिज साइड द रॉबर फ्लैट, एट हिज साइड
द रॉबर फ्लेड, ये इनकरेक्ट है। हम बोलेंगे एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल ठीक है, अब इसको आप समझ गए होंगे। अब आप इसको एक और एग्जाम्पल से देख सकते हैं। योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल फॉर मी। अब मैंने ये कहा कि इन सब में हम पॉजेसिव फॉर्म यूज़ नहीं करते, तो योर सेपरेशन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सेपरेशन फ्रॉम यू। अब समझ में आ गया। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। आपका सेपरेशन बहुत पेनफुल है मेरे लिए। आपका सेपरेशन से समझ नहीं आया। ये स्टेटमेंट सही होते हुए भी गलत है, क्योंकि हमने बोलने का तरीका गलत था। आपका सेपरेशन नहीं, आपसे सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम यू। अब सही है, सेपरेशन फ्रॉम यू, आपसे सेपरेशन जो था वो वेरी, बहुत मुझसे, मेरे लिए, इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। वो बहुत पेनफुल है, ये बहुत पेनफुल है मेरे लिए। आई बात समझ में? दोबारा देखते हैं कि मैंने ये कहा कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे सेपरेशन, एक्सक्यूज, साइट, मोशन, आपको खुद समझ में आ जाएगा। रिपोर्ट, पार्डन, फेवर, इसमें आप अब कितने वर्ड याद रखोगे? बट अगर आप इसको लॉजिक सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि एट हिज साइट द रॉबर फ्लेड, तो ये गलत है। हम बोलेंगे एट द साइट ऑफ हिम, उसकी नज़रों से उसको देखते ही रॉबर फ्लेड, उड़ गया, भाग गया। इसी तरीके से योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी, आपका सेपरेशन मेरे लिए भी वेरी पेनफुल है। तो ये बोलने में सही रहता है, बोल सकते हैं। कहते हैं ना कि लिखना और बोलना दोनों अलग आर्ट है, दोनों अलग इनकी अप्रोचेज़ हैं। तो लिखने में ये गलत है। अब इसको आप बोलोगे कि आपसे सेपरेशन, तो सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। अब 8th रूल क्या है? बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड, नॉट बाय एज वेल एज। जब भी हम बोथ का यूज़ करें, बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी टुमारो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ के साथ हमें एंड का यूज़ करना है, एज वेल एज का यूज़ नहीं करना। तो जब भी आपको बोथ दिखे तो आप याद रखना कि आप उसके साथ एंड का यूज़ करें। तो रिप्लेस कर देंगे एज वेल एज को एंड में, अगर एज वेल एज हो तो। रूल नंबर 9 क्या कहता है? विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु। विच का यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ हु वेयर वी आर रेफरिंग टू अ चॉइस, जहाँ पे हम चॉइस की बात आ जाए बिटवीन 2 और मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन। तो जब 2 लोग या थिंग्स या पर्सन्स से ज़्यादा के बीच में अगर हमें चॉइस करनी है तो हम हु का यूज़ नहीं करते, हम सीधे विच का यूज़ करते हैं। पहली बात तो थिंग्स में तो हमेशा हम विच का यूज़ करते ही हैं, विच इज़ योर फेवरेट कार, ओके। लेकिन अब जब चॉइस की बात आ जाती है तो तो हम हु का यूज़ नहीं करते, विच का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, ऑफ द 2 सिस्टर्स हु इज़ मोर इंटेलिजेंट। तो सोल्यूशन आ जाएगा कि हम इसमें हु को हटा देंगे और किसको लगा देंगे? विच। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि बिटवीन विराट एंड महेंद्र सिंह धोनी विच वन इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, तो जब हम चॉइस की बात करते हैं तो लिखने का सही तरीका है कि विच। ग्रामर का सही रूल ये है कि आप उसे विच बोलेंगे, हु नहीं बोलेंगे उस जगह, क्योंकि चॉइस है। रूल नंबर 10 क्या कह रहा है कि इफ़ 2 एंटीसीडेंट्स
आर जॉइंड बाय एंड। मान लीजिए कि 2 एंटीसीडेंट्स हैं, एंड से जॉइन है। एक तो ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक पर्सन है, लिविंग बीइंग है, एंड अदर बीइंग एन एनिमल। सॉरी, एक ह्यूमन बीइंग है और एक एनिमल है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो यूज़ होगा वो दैट का यूज़ होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर एक पर्सन है उसके साथ अगर मैं किसी पैट को ले लेता हूँ, अगर मैं किसी थिंग को ले लेता हूँ, तो उसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा वो दैट यूज़ होगा। एग्जाम्पल, द मैन एंड डॉग हु आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। तो हु का यूज़ नहीं होगा। द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ, यहाँ पे आएगा दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। तो ये हो गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। 10th हो गया। और 11th और 12th रूल को एक साथ समझेंगे। 11th और 12th रूल क्या कह रहा है कि हु, whom वर्सेस दैट, मतलब हु वर्सेस whom वर्सेस दैट। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन whom किसके साथ होता है, इज यूज टू रिप्लेस अन ह्यूमन ऑब्जेक्ट। जब हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, तो जब हमें ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना होता है तो हम whom का यूज़ करते हैं। जब हमें सब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है, यानी इसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हु का। ठीक है, आई बात समझ में। एक एग्जांपल से दोबारा समझते हैं मैंने क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन whom इज यूज टू रिप्लेस ह्यूमन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ह्यूमन ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, whom का यूज़ करते हैं। वाइल हु इज यूज टू रिप्लेस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसा मैंने बताया कि सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, हु का। जैसे कि द बॉय हु केम हेयर इज़ अ वेरी गुड सिंगर। जो बॉय जो जो आया था यहाँ, जो आया था, मतलब मेरे लिए सब्जेक्ट कौन है इस समय, वो बॉय है। द बॉय जो यहाँ आया था, हु केम हेयर इज़ अ वेरी गुड सिंगर। लॉजिकली भी देखा जाए तो आप समझ सकते हैं। तो हु हैज़ बीन यूज्ड फॉर द बॉय विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। अब इधर ही मैं एक आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि बॉय यहाँ पे क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो जाए। मैंने लिखा द बॉय whom you met yesterday is here। मतलब आप जिस लड़के से मिले थे, आप सब्जेक्ट हो, जिस लड़के से मिले थे कल। द बॉय whom you met yesterday is here। तो बॉय क्या हो गया इस समय, वो ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपसे कहा एक स्टेटमेंट है कि द बॉय whom you met yesterday, जिससे आप कल मिले थे, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो whom, और सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो who। लेकिन एक और रूल आता है कि जब सुपरलेटिव डिग्री हो, नन, नो वन, एनी वन, मच, लिटिल, द सेम प्लस नाउन, द ओनली प्लस नाउन आर फॉलोड बाय दैट रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब जब हम सुपरलेटिव मतलब द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, जिसको सुपर मान लिया, सुपर है, जिसको एक तरीके से हम सुपीरियरिटी जिसकी डिनोट कर रहे हैं, तो उस, और जिसमें द सेम, द ओनली प्लस नाउन, इस तरीके से अगर नाउन आ जाए, द सेम, द ओनली, तो जब भी हम करेंगे तो इसके साथ जो लगेगा, ना ही whom ना who, ना ही सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे दैट लगाएंगे। ये आपको याद रखना है। जैसे कि मीरा इज़ द स्मॉलेस्ट गर्ल। अब मीरा इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल। स्मार्टेस्ट गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो स्मार्टेस्ट हु आई हैव एवर मेट। तो यहाँ हु नहीं आएगा क्योंकि स्मार्टेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो यहाँ पे ये हु काट देंगे, ये गलत है, हु नहीं आएगा। मीरा इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल whom, ये भी गलत। मीरा इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल दैट आई हैव एवर मेट, ये हो गया हमारा सही आंसर। तो इस तरीके से रूल्स आपको ध्यान रखना है कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, कि हम जो राइटिंग में यूज़ करते हैं वो आपको समझ है कि नहीं, इसमें आपकी चेक की जा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपका जो स्पीकिंग रूल है और राइटिंग रूल है डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं होता। बस थोड़े से नुआंसेस अलग होते हैं, बोलने का और लिखने का लहजा अलग होता है, वो हमें ध्यान रखना है।